अच्छे लम्हों का इस्तेमाल करके आप अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। एक बिजनेसमैन यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके ग्राहकों को उसके साथ काम करने पर एक बुरा अनुभव मिले। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते रहें, ताकि वे आपके ग्राहकों को खुश रख सकें। 1998 में सोनिया झेड्स एक अस्पताल में अपने पिता को देखने के लिए गई, जहां पर उनके गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज चल रहा था। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके पिता पर अस्पताल के कर्मचारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा तकलीफ उन्हें यह जानकर हुई कि वो जिस कंपनी के लिए काम करती है, वही कंपनी इस अस्पताल का मैनेजमेंट संभालने का काम कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हालात को बदल कर रहेंगी। सोनिया ने उस हफ्ते के अंत में अस्पताल में एक इवेंट रखा, जहां पर हर एक कर्मचारी को हर मरीज पर अच्छे से ध्यान देना था। सोनिया ने सबके सामने दुनिया की सबसे अच्छी अस्पताल सेवा बनाने का सपना रखा। यहाँ उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि सबको यह एहसास दिलाया कि उनका इस मिशन में क्या काम है। सोनिया ने सबको समझाया कि किस तरह से वे इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। अस्पताल का स्टाफ अब मरीजों को नियम से चेक कर रहा था और उन्हें कुछ छोटे गिफ्ट समय समय पर दे रहा था, जैसे कि फूल या केक। अगर अच्छे लम्हों का इस्तेमाल सही से किया जाए तो इससे पूरा स्कूल सिस्टम बदला जा सकता है। 2010 में स्टैंटन एलिमेंट्री स्कूल को वाशिंगटन डीसी का सबसे बेकार स्कूल रेट किया गया था। कार्ली फिशरों को वहाँ का नया प्रिंसिपल चुना गया और वो वहाँ पर एक बदलाव लाना चाहती थी। उन्होंने नए टीचरों को काम पर रखा, क्लास की मरम्मत और साफ सफाई कराई, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है। स्कूल की शुरुआत नए टीचर और नए क्लासरूम के साथ हुई, लेकिन फिर भी बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे। लगभग 28% बच्चे क्लास में बोर होने के बाद क्लास छोड़कर चले जाते थे। स्कूल के स्टाफ को इसके पीछे की वजह नहीं समझ में आ रही थी। अंत में फिशरों को लगा कि उन्हें अब बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए। उन्हें लगा कि इस तरह से वे बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगी और स्कूल में एक अच्छा माहौल बना पाएंगी, जिससे बच्चों का मन इसमें लगेगा। सालों से माता पिता को लगता था कि स्कूल के टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और स्कूल के टीचरों को लगता था कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए जब फिशरों पहली बार अपने स्कूल के सारे टीचर्स को लेकर बच्चों के माता पिता से मिलने के लिए गई, तो वे स्कूल और बच्चों के घर के बीच में एक बेहतर संबंध बना सकी। वहाँ पर उन्होंने बच्चों के माता पिता से पूछा कि वे अपने बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं। बाद में उन्हें पता लगा कि बच्चों के माता पिता यही चाहते थे कि स्कूल उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। इससे उनके बर्ताव में बदलाव आया, जिनसे बच्चों की हरकतें भी सुधरी और वे क्लास करने लगे। तो इस तरह से आप लोगों को एक बेहतर अनुभव देकर उनके बर्ताव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं तो उनमें नैतिकता पैदा करने की कोशिश कीजिए। हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें काफी लंबे समय तक याद रहते हैं और उनका असर हम पर बहुत गहराई से होता है। इन ताकतवर लम्हों की मदद से हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, ग्राहकों को खुश कर सकते हैं, खुद में अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं और साथ ही अपने साथियों को एक ऐसा एहसास दे सकते हैं जिसे वे सारी उम्र याद रखें। अपने निजी रिश्ते में एक यादगार पल बनाए। यह करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से अपना प्यार जताने के लिए एक कार्ड लिख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। यह छोटे पल ही अक्सर वो यादें बनाते हैं जो हमें सारी उम्र याद रहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ
शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।